स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसे हम मैथ की क्लास चला रहे थे प्रॉपर, हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। संख्या पद्धति में हम प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या बता दिए थे और कई संख्याएं बताए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग। क्या पढ़ेंगे? सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, द सम ऑफ नंबर बाई फार्मूला। इतनी बात समझ में आई? चलो हम फिर देखते हैं फार्मूले पे। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। n प्लस 1 बाई 2। इतनी बात समझ में आई? n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बाई 2। इस ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है? इसके बाहर जो लिखा रहता है उससे इस ब्रैकेट में जितने भी अंक होंगे उसमें गुणा होगा। जैसे n का एक बार इसमें गुणा होगा n में, फिर प्लस n से एक बार इसमें गुणा होगा। इतनी बात समझ में आई? n से एक बार इसमें गुणा होगा, n से एक बार इसमें होगा। और जो बटे में रहता है इसका मतलब इससे इसमें भाग है। ऊपर वाली संख्या में क्या है? भाग है। तो 2 से क्या है? इसमें भाग है। इतनी बात समझ में आई? तो फार्मूला क्या हुआ? n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2। आज हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, लगातार क्या होता है? लगातार बोलें या क्रमागत बोलें, एक ही बात होती है। लगातार या क्रमागत अर्थात क्रम। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जैसे 5 3 8 2 लगातार बोलें तो ये क्या संख्या है? ये लगातार संख्या है या क्रमागत संख्या बोला जाता है। लगातार बोलें या क्रमागत एक ही बात होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे? देखो, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1 बाई 2। यहाँ n क्या है? 1 है कि 100? यहाँ मतलब n मतलब जितनी संख्या होगी। तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100 संख्या है। तो n का मान क्या हुआ यहाँ? n का मान, अब इसका हम हल देखते हैं। n का मान कितना है? 100। तो हम फार्मूले पे रखते हैं, कि n प्लस 1 बाई 2, यही हमारा फार्मूला है। हम इस पे रखते हैं मान n बराबर 100, अर्थात n बराबर 100 मतलब n का मान 100 हो गया। तो यहाँ 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 बटे 2। इतनी बात समझ में आई? देखो 100 लिखें। अब यहाँ जुड़ेगा, अगर ब्रैकेट में है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट में सॉल्व हो रहा हो तो पहले सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 100 1 हो जाएगा। अब 101 हुआ तो
यहाँ किसका चिन्ह है, ये 100 का बताए ना कि इसका अंदर गुणा होता है फिर इसका अंदर, तो अर्थात इसमें गुणा का चिन्ह है। 100 में 1 कैसे जुड़ा, 1 को 0 में जोड़े 1 हुआ, फिर उसके बाद 10 बचा है 10 लिख दिए सिर्फ। इतना समझ में आया। 100/101/2। अब 2 का क्या है, भाग है, तो 2 का भाग करेंगे, तो 2 को हम भाग करते हैं तो जैसे मतलब ये सही बटन रहता है तो इस तरह, जैसे 2 एकन्नम 2, अब 2 से ये भी संख्या कटेगी चाहे जो कटे इसमें से, तो 2 पंचे 10, 10 कटा और 0 बचा है तो 0 लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब कौन कौन संख्या बची है, 50/101। अब इसका हम गुणा करते हैं, 50/101 का हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, देखो अगर 0 रहे तो 0 ऐसे आखिरी में उतार लेना चाहिए, जितना 0 आखिरी में हो उतना 0 उतार लेना चाहिए। उसके बाद जो अंक हो अंक अंक में गुणा कर दीजिए। 5 एकन्नम 5, फिर 0, फिर 5 एकन्नम 5, 50 50 क्या हुआ इसका आंसर। इतनी बात समझ में आई कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग n+1/2 से किए हम तो कितना आया 50 50 अर्थात 5050। इतनी मैटर समझ में आया, नोट करिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब आप सब करिए क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताइए 1 से 50 तक, क्या 1 से 50 तक प्राकृत 1 से 50 तक की 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। एक से 50 तक की प्राकृत संख्या का योग बताओ। चलिए निकालिए इसका। देखो हम बताते हैं इसका हल कैसे होगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कितना है +50, मतलब हमको इसका योग बताना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला क्या है इसका n+1, क्योंकि क्रमागत प्राकृत संख्या है ना। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ऐसे ऐसे 50 हुआ। समझ में आया। तो ये क्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है। तो इसका योग बताना है तो इसका फार्मूला होता है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2। समझ में आया बात, n+1/2। यहाँ n का मान क्या होगा, तो n का मान जो 1 से 50 तक भर में कितनी संख्या है, तो 50, कितनी संख्या है 50, तो n का मान कितना हुआ 50। तो हम लिख देते हैं 50 ब्रैकेट में 50 + 1/2। इतना मैटर समझ में आया। फिर 50 गुणे 50 में 1 जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़े तो 1 हुआ, 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। इतना बात समझ में आई। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद 5 बचा है, 5 उतार लिए, और बट्टे में कितना है 2, तो बताए 2 से भाग है तो 2 से भाग करिए। इसमें 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ 1 बचा, इसको उधार दे दिए तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। इतनी बात समझ में आई। अब इसका आंसर क्या हुआ 25 × 51। कितना हुआ 25 × 51। तो आंसर कितना होगा, गुणा करके बताओ इसका। देखो 25 एकन्नम
25, 25 से कन्नम 25 की 5 हासिल 2, इतनी समझ में आए। 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 125 में हासिल ऐसे जोड़ेंगे 5 2 7 और 12 हुआ 127, तो कितना आंसर हुआ 1275। इतनी बात समझ में आई। कितना आंसर हुआ 1275। तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है 1275। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इतनी बात समझ में आई ना कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 1275। अब हम इसके बाद आगे सवाल बताते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। कितना 1 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। कैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 80 डॉट डॉट का मतलब इसके बाद वही संख्या। इतनी बात समझ में। इसका हमें योग बताना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n + 1/2। इतना बात समझ में आया। तो फार्मूला लिखते हैं कि n + 1/2। यहाँ n का मान क्या है 80। n मतलब जितनी संख्या है, तो 80 संख्या है, तो 80 ब्रैकेट में 80 + 1/2। देखो ये जो बराबर होता है, बराबर जो पाई, बराबर के बाद जो पाई खींचते हैं वो बराबर वाली दोनों लाइन के बीच में होता है। इतनी बात समझ में आई। हमेशा देखो बराबर के बीच में लाइन रहता है, ठीक। उसके बाद 80 गुणे 80 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 81। 80 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 81/2। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम जैसे काटते हैं, 2 कन्ना 2, 2 चौक 8 और 0 बना, 0 उतार लिए। समझ में आया इतनी बात। तो बचा क्या 40 गुणे 81। अब 40 गुणे 81 कैसे करेंगे। हम बताए थे कि अगर 0 रहे तो 0 ऐसे उतार लेते हैं। उसके बाद अंक से गुणा करते हैं। 4 कन्नम 4, 4 8 32। कितना आंसर हुआ 3240। तो 1 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है 3240। अब इसके बाद हम देखते हैं, पढ़ लिए हैं n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n + 1/2। अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, n लगातार सम, क्या n लगातार सम प्राकृत संख्या का योग, सम प्राकृत संख्या का योग। यहाँ क्या है n लगातार प्राकृत संख्या, यहाँ क्या है n लगातार सम प्राकृत संख्या का योग। सम विषम हम पढ़ा दिए थे, इवन नंबर। n लगातार सम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, n लगातार सम प्राकृत संख्या का योग फार्मूला क्या होगा, तो n + 1। इतनी बात समझ में आई। जब सम प्राकृत संख्या का योग पूछेंगे तो
2 नहीं रहेगा इसमें। n लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1। इस पे हम सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 से 80 तक, क्या 1 से 80 तक सम 1 से 80 तक सम प्राकृत संख्या का योग बताओ। योग बताओ। इतनी बात समझ में आई? 1 से 80 तक प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो कैसे होगा? 1 से 80 तक सम प्राकृत, सम कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 कितना? 80। 80 भी एक सम संख्या है तो 80 भी हो गया। इतनी बात समझ में आई? सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए पूरा तरह, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। तो अब हमको इसका योग निकालना है। तो पहले इसमें हम n का मान निकालेंगे। n क्या होता है? n टोटल संख्या होती है। टोटल संख्या कितनी है? अब 2 4 6 8, इसमें 80 है, 80 तक है, लेकिन इसमें एक एक अंक देखो छूटा है। पहला 1 छूट गया, फिर 3 छूट गया, फिर 5 छूट गया, फिर 7, ऐसे ऐसे छूट रहा है। तो 80 का आधा कर देंगे तो n का मान आ जाएगा। तो n का मान क्या होगा? n बराबर 80/2। इतना समझ में आया? तो 2 से 2 एक 2, 2 चौक 8 और 0 कितना हुआ? n का मान 40। n बराबर कितना आया? 40। तो हम फार्मूले पे रखते हैं। फार्मूला क्या है? n प्लस 1 बाई क्या है? n प्लस 1। इतना बात समझ में आया? फार्मूला क्या है? n प्लस 1। तो अब हम इस पे देखते हैं n का मान कितना है। अभी निकाले 40 ब्रैकेट में 40 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 गुणे 40 से 41। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 0 4 करना 4 4 चौक 16। कितना हुआ? 1640। इतनी बात समझ में आई? तो 1 से 80 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग 1640, यही आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक, क्या 1 से 50 तक सम प्राकृत संख्या का योग बताओ। का योग बताओ। का योग बताओ। इतनी बात समझ में आई? 1 से 50 तक सम प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो कैसे होगा? 1 प्लस 2 प्लस पहले सम प्राकृत संख्या कहें तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कितने तक? 50 तक। तो 50 भी एक सम संख्या है, 50। कितनी बात समझ में आई? तो इसमें कुल संख्या कितनी है? तो n का मान क्या होगा? बताए थे जब एक एक अंक छोड़ के देंगे तो इसमें 50/2, 2 से काट देंगे। 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो अर्थात 25। समझ में आया बात? तो n का मान कितना हुआ? 25। n का मान कितना हुआ? 25। n का मान 25 हुआ। तो अब हम फार्मूले पे रखते हैं। फार्मूला क्या है? n लगातार सम प्राकृत संख्या का योग n प्लस 1। तो अर्थात n प्लस 1। तो हम इस पे देखते हैं n का मान क्या है? 25 आया। तो 25
ब्रैकेट में 25 प्लस 1, 25 गुणे 25 से 26। इतनी बात समझ में आई। 25 से 26। अब 25 गुणे 26 कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिरी 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। कितना? 150। हासिल कितना हुआ? 15। 25 दूना 50। अब 50 में हम इसको जोड़ते हैं तो 5 और 5 है 6। कितना हुआ? 650। इतनी बात समझ में आई। 650 क्या हुआ? आंसर। इतनी बात नोट कर लो। अब एक सवाल हम दे रहे हैं, आप सब लगाना। क्वेश्चन है कि 1 से क्या 1 से 49 तक, कितना? 1 से 49 तक सम प्राकृत, 1 से 49 तक समप्राकृत संख्या का योग बताओ। ये सब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि 1 से 49 तक समप्राकृत संख्याओं का योग बताओ। कमेंट में करके इसको बताना। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए।